जगत के तारणहार विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहेब जी के 505वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 9 सतलोक आश्रमों में दहेज मुक्त सामूहिक रामायणी विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों जोड़ों के दहेज मुक्त विवाह संपन्न करवाए गए। दहेज मुक्त रामायणी विवाह से जुड़ी देखें हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय भंडारे के दौरान शुद्ध देसी घी में बने बूंदी के लड्डू, जलेबी और हलवे का प्रसाद बांटा जा रहा है। महोत्सव में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए दाल, सब्जी, चावल, खिचड़ी, पूड़ी, रोटी आदि स्वादिष्ट भोजन बनाया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस अखंड भंडारे में भारतवर्ष से ही नहीं अपितु पूरे विश्व भर से श्रद्धालु आ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आरंभ किए गए रामायणी विवाह अभियान के चलते भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से दहेज रूपी दानव का सफाया किया जा रहा है। इस तरह के विवाह में कार, बाइक, नगद रुपए, गहने, भात या किसी अन्य प्रकार का लेन देन या उपहार आदि नहीं दिए जाते। ये विवाह 5वें वेद यानी सूक्ष्म वेद के अनुसार किए और करवाए जाते हैं। 17 मिनट के इस विवाह में सर्वशक्तिमान कबीर साहिब जी की अमर वाणी का पाठ किया जाता है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य विवाह करने का ये सरल तरीका अपनाकर समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं, ताकि एक बेटी एक पिता पर बोझ न लगे और समाज में बेटे और बेटियों के बीच कोई भेदभाव न हो। वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सिखाई गई विवाह की ये विधि आज समाज के लिए अत्यंत प्रेरक सिद्ध हो रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहिब। क्या नाम है सर आप? सूरज दास। कहाँ से आए? कटनी। आज जो आपकी दहेज मुक्त शादी हुई है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? जी संत रामपाल जी महाराज जी से। जो संत रामपाल जी महाराज जी है, उनके मिशन के तहत ये जो दहेज मुक्त शादियाँ की जाती है और उसको रामायणी बोला जाता है, तो इस रामायणी के बारे में कुछ बताइए। जी ये 17 मिनट की होती है और गुरुजी की वाणी चलती है असुर निकंदन रामायणी। उसके अकॉर्डिंग गुरुजी के साथ साथ हम भी बोलते हैं ये रामायणी, और उसी के साथ हमारा विवाह संपन्न हो जाता है रामायणी। तो दहेज मुक्त शादी है, इसमें कोई बैंड बाजा नहीं है, बिल्कुल सादगी से ये शादी हुई है, तो कैसा लग रहा है आपको ये ऐसी दहेज मुक्त शादी करके? जी बहुत अच्छा लग रहा है, और अगर जगत में रहते तो बहुत सारे ढोंग करने पड़ते, और यहाँ पे जो गुरुजी के सानिध्य में जो हमारी रामायणी है, इस पे ना कोई बैंड है और ना कोई दिखावा है, सिर्फ 17 मिनट की असुर निकंदन रामायणी है, जिसमें सारे देवी देवताओं का सुमिरन होता है, और गुरुजी के साथ साथ हम भी उस असुर निकंदन रामायणी को करते हैं। और जैसा कि दहेज मुक्त, तो आज जो भी मतलब दहेज की वजह से जो भ्रूण हत्याएं होती हैं, जिनकी वजह से समाज में बेटियां बोझ होती हैं, तो गुरुजी के सानिध्य में ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी गुरुजी से नाम दीक्षा लेता है तो उनके लिए बेटा बेटी सब बराबर है, लड़के लड़कियां, मतलब उनको कोई भी हेजिटेशन या टेंशन नहीं होती कि आज हमारे घर में लड़की पैदा हुई तो कल के लिए इसके लिए जोड़ना पड़ेगा, ज़मीनें बेचनी पड़ेंगी शादी करने के लिए। ये सब दहेज मुक्त है, और मतलब गुरुजी के सानिध्य में इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलता है। जी नमस्ते सत साहिब। क्या नाम है सर? जी मेरा नाम मंगलाल नायक है, पत्रकार। वैसे मैं संत रामपाल जी महाराज के शरणों में है, तो हम लोग कबीरपंथी होने के नाते हम दास लगाते हैं, तो मैं मंगलाल दास राजस्थान हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी जो आज जो दहेज मुक्त शादी हुई है, जिसको संत भाषा में यहाँ पे रामायणी कहा जाता है, तो उस रामायणी के बारे में हमें बताइए। देखिए, आज के युवाओं को मैं कहना चाहूँगा, जो मेरे हम उम्र नौजवान साथी है, एक पत्रकार होने के नाते सोशल मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं लगातार मैसेज देता रहा हूँ, मेरी रामायणी से पहले, मेरी शादी से पहले, कि आज के आर्थिक युग के अंदर बेटी अपने बाप पे वजन क्यों बन गई है। दरअसल ये सोचने वाला विषय है, और इस विषय को अगर आज का युवा गंभीरता से ले तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ और सिर्फ दुनिया के अंदर एकमात्र ऐसे संत है रामपाल जी महाराज, और हमारे जो इष्ट देव कबीर भगवान है, जिनके पंथ को पढ़ने से, उनकी बातों को स्टडी करने से ये महसूस होता है कि नहीं, आज कलयुग के अंदर संत कबीर का होना क्यों जरूरी है। और सतगुरु रामपाल जी महाराज हमें बाकायदा ये ज्ञान देते हैं कि अगर एक पिता अपने पुत्री को 20 वर्ष की अपने घर पे पालन पोषण करके बड़ी करके अब आपके हाथ में हाथ थमा दें, तो उससे बढ़कर कोई दहेज नहीं होता। मैं आपको बता देता हूं कि मेरा पूरा का पूरा जो परिवार है वो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है। मैं जर्नलिस्ट होने के नाते ये भी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि विश्व के अंदर एकमात्र ऐसा मार्ग है, जो सामाजिक जो कुरीतियां हैं, दहेज, आडंबर, जिस तरीके से लोगों ने इस तरीके की जो अफवाहें फैला रखी है कि दहेज होता है तभी विवाह होता है, या फिर अन्य जो धार्मिक परंपराएं होती है उनको निभाने से ही विवाह संपन्न होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारी श्रीमद् भागवत गीता, कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, इन सब का सारांश क्या कहता है?
दो लोगों की जिंदगी है और इस जिंदगी को व्यापन करने के लिए महज एक गुरु के आशीर्वाद के अलावा शायद मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। जी। जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान के अतिरिक्त समाज सुधार कामों में भी अपना योगदान दिया है, जिनमें से एक है दहेज मुक्त विवाह और इनकी भाषा में रमेनी। यह देखिए यहाँ पर नवविवाहित जोड़े कितने सिंपल तरीके से बैठकर अपने गुरुवाणी संत रामपाल जी महाराज जी की गुरुवाणी से अपना विवाह संपन्न कर रहे हैं। सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में इसी प्रकार से दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया गया है और किया जाता रहा है। और यह देखिए कितने सिंपल तरीके से, कितने सरल ढंग से यह सत्संगी परिवार बिना किसी आडंबर के, बिना किसी रीति रिवाज के, बिना किसी लोक दिखावे के सिंपल अपनी गुरु की आरती सुनकर अपना विवाह जो है संपन्न कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दहेज रूपी दानव के खिलाफ शुरू किया गया यह महाअभियान देश दुनिया के लोगों के लिए प्रेरणादायक बन रहा है। लोगों को दहेज मुक्त अभियान से प्रेरणा लेकर दहेज रूपी कुप्रथा को सदा के लिए समाप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का सहयोग करना चाहिए। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।